हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से एजुकेशन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जिसके लिए पहला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक सामुदायिक यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिटी भागीदारी है? पहला ऑप्शन भूमिका दान, संस्थागत प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन समितियाँ, ग्राम शिक्षा समिति। इसमें से कौन सा अनौपचारिक सामुदायिक है, मतलब समुदाय में कौन सी भागीदार नहीं है? संस्थागत प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन ये सब हैं। ग्राम शिक्षा समिति भी है। इसमें भूमिका दान जो है, डोनेशन ऑफ लैंड, ये अनौपचारिक सामुदायिक भागीदारी में सम्मिलित नहीं है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिकतम की विधि नहीं है? मतलब जिसका कंप्यूटर में प्रयोग नहीं होता है। अनुशिक्षा ट्यूटोरियल बनाने में, कवायद तथा अभ्यास सत्र, मॉडलिंग में और आंकड़ों की व्याख्या करने में। इसमें आंकड़ों की व्याख्या करने में नहीं है, और कुछ और भी हैं जैसे कंप्यूटर की सहायता से, जैसे कि गेम, सर्च, खोज, समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है? विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। इसका ऑप्शन है विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी को समस्याओं का पता चल जाता है और उसको विषय वस्तु दोबारा समझ में आ जाती है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं 4, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है। मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने के लिए उच्च स्तर का व्यक्ति समायोजन, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णित किया है इसमें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 किसके साथ जुड़ा है? प्रतिभाशाली बच्चे के साथ, वंचित बच्चे के साथ, रचनात्मक बच्चे के साथ, बुद्धिमान बच्चे के साथ। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 ये है वंचित बच्चे के साथ जुड़ा है, क्योंकि वंचित बच्चे जो होते हैं उनकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जिसको सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है इस अधिनियम के तहत। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, IDEL मॉडल निम्न में से संबंधित है? प्रदर्शन विधि के लिए, अन्वेषण विधि के लिए, समस्या समाधान विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए। बताइए IDEL मॉडल जो है ये किससे संबंधित है? ये समस्या समाधान विधि है। इसमें किसी बालक की समस्या समाधान का निराकरण किया जाता है। इसमें इस मॉडल का कार्य है समस्या समाधान के मूल्यों का, प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए समाधानों को देखना है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किसे कारक विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉरेंस कोहलबर्ग को, जीन पियाजे को, जेरोम ब्रूनर को, चार्ल्स स्पीयरमैन को। कारक विश्लेषक के रूप में चार्ल्स स्पीयरमैन को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बुद्धि के 2 कारक दिए, जी कारक और एस कारक, इसीलिए उन्हें कारक विश्लेषण के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वह तकनीक जिसे एक बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है? वह कौन सी तकनीक है जिसमें बच्चा इंद्रियों द्वारा जानकारी को प्राप्त करता है? बुद्धिमत्ता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बुद्धिमत्ता से बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी को प्राप्त करता है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, स्कूल नेतृत्व पर निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण लीथवुड और ड्यूक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया? यानी कि लीथवुड और ड्यूक के द्वारा कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं है स्कूल नेतृत्व पर? परिवर्तनकारी, निर्देशात्मक, सहभागी, अनैतिक। इसमें अनैतिक नहीं है। और ड्यूक के और भी स्कूल नेतृत्व पर प्रस्तुत दृष्टिकोण हैं, जैसे निर्देशात्मक नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व, आकस्मिक नेतृत्व। ये सारे जो हैं ये स्कूल नेतृत्व पर ड्यूक ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की विकास योजना में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या की मांग, ये भी शामिल है। अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता, ये भी शामिल है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताएँ, ये भी शामिल है। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, ये सारे तीनों शामिल हैं। धन्यवाद क्लास।
अब आप लोगों के लिए कल फिर से क्लास आएगी। थैंक यू क्लास।